हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम एक नए चैप्टर लीनियर पॉलिनोमियल्स के साथ आ चुके हैं क्लास 9 का। और इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे और इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट इसको समझेंगे और इसकी बारीकियों को समझेंगे और इस पे सवाल करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। तो द चैप्टर नेम इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन which is I believe chapter 2 of class 9, right? Okay. So इस कॉन्सेप्ट से आप पहले परिचित होंगे थोड़े बहुत। यू मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। इवन आई कुड से कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी होगी जो कि अवेलेबल है आपकी टेक्स्ट बुक्स में। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल से पढ़े होंगे या आपने खुद की स्टडीज करी हो, राइट। सो हम लोग हर एक चीज को एक अलग एंगल से देखते हैं और एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर वर्ड लीनियर, वाई लीनियर मतलब क्या होता है। दिस वर्ड comes from a लैटिन वर्ड। लैटिन में एक वर्ड है, उसका नाम क्या है, लीनिया। इसको पढ़ते हैं लीनिया एंड इसका मतलब होता है लीनिया मीन्स लाइन। तो आप कहोगे लाइन में कर्व भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो अ लाइन, दिस इज ऑल्सो अ लाइन एंड दिस इज ऑल्सो अ लाइन, राइट। बट एक्चुअली दिस लीनियर लाइन जो आप यहां देख रहे हैं और जो लीनियर इक्वेशन का हम देखें, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वी व्हाट वी स्टडी इज स्ट्रेट लाइन। वाई स्ट्रेट लाइन? बिकॉज जब भी आप, चूंकि दिस इज टॉकिंग अबाउट लीनियर व्हाट इक्वेशन, राइट। तो इक्वेशन की जब बात करते हैं तो कोई भी, जैसे मानते हैं, अभी मैं फिलहाल एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2x+3 अगर लेते हैं इक्वेशन, तो आप क्या कहते हैं कि आप इसके डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x लेते हैं एंड यू विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। कैसे? अगर मान लो, तो इस तरह से एक आपने ग्राफ भी कभी बनाया होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखा होगा आपने। तो मान लेते हैं दो बनाते, ये आप y ले लो या इसको आप कर देते हैं x, इसको कर देते हैं y। x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो क्या होगा, 2 इंटू 0 0, तो +3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर x की वैल्यू अगर मान लेते हैं 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, तो 2 इंटू 1 2 +3। देखिए 2 1 वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू 1 +3, इसका मतलब 2 + 3 इज इक्वल टू 5, राइट। 5 हो गया। और जब आप इसको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाओगे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, इधर भी -1 -2 -3 -4, जो आप हमने एक साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन हैविंग ओरिजिन हियर। ये ओरिजिन जहां पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर रूप में काटते हैं, उसका कोऑर्डिनेट 0 होता है, बिकॉज ना ही उसने एक्स के डिस्टेंस में कुछ, एक्स के डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ट्रेवल करा, न ही वाई के अलॉन्ग कोई डिस्टेंस कवर करा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0। अब इसी वैल्यू को अगर आप प्लॉट करोगे, देखो x की वैल्यू 0 है, मतलब यहां पे है, तो y की वैल्यू 3 है, इट मींस ये पॉइंट, राइट, दिस पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे दिखाओ, सर्कल कर दिया। पॉइंट को देकर के दिखाने का तरीका होता है ग्राफ में। फिर x की वैल्यू 1 लिया तो ये कहां पे गया, x की वैल्यू 1 लेने पे ये 5 पे चला गया। तो अब देखो यहां से यहां तक, यहां पे आ जाएगा, लगभग यहां पे आ जाएगा, है ना। अब इसको जब आप प्लॉट करोगे तो देखो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको पाएगा, राइट। तो जो लीनियर इक्वेशन है, when we plot a graph with respect to the x and y, various x and y points, तो हम लोग को एक ग्राफ मिलता है which becomes a straight line, and this is why it is called linear equation। Means linear equation are those equations for which the graphical representation would be a straight line, right। और लीनियर का क्या, लीनियर में क्या होता है,
आगे देखिए लीनियर में क्या होता है कि इसका पावर का वेरिएबल का जो पावर होता है 1 होता है, ठीक है। वो सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ की बात करें जो हमने समझाने की कोशिश करी कि लीनियर वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड लीनिया which means line, and this corresponds to straight line because the graph of the equation, linear equation, gives a straight line. अब हम बात करते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की। अल्जेब्राइक, आज हम सिंपली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें करेंगे, दो क्लासेस कॉन्सेप्ट के होंगे एंड देन वील गो फर्दर टू डील विद द एग्जांपल्स एंड द प्रॉब्लम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, राइट। अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, सो बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि ये एक्सप्रेशन और दूसरा होता है इक्वेशन। इक्वेशन, क्या फर्क है इनमें, क्या फर्क है इनमें? तो एक्सप्रेशन को आप ऐसे समझो कि किसी भी दो राशियों के बीच में, दो क्वांटिटीज, अननोन क्वांटिटीज के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप दिखाते हैं, रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप जिस चीज से दिखाए जाने को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं, राइट। जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि 2x प्लस 3, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, राइट। बात करेंगे इसके डिटेल में, इसके अंदर क्या है। तो आप देखोगे यहां पे कुछ हो सकता है, कोई चीज का मतलब क्या हुआ, इसको अगर वर्ड में लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एक्स, हियर एक्स को वी कॉल इट अननोन, अननोन क्वांटिटी, क्वांटिटी, राइट। ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3, और वर्ड में कैसे लिख, 3 इज, इसको आप ऐसे लिख दो, 3 इज एडेड टू द ट्वाइस ऑफ एक्स। हमने एक्स लिया, ये वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी देखो आपके बुक में आपने 8 में करा होगा, या नहीं तो हमारे आप 9th में भी देख सकते हो कि आपको इस तरह के एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, इस तरह के एक सेंटेंस दिए जाते हैं, राइट। तो सेंटेंस दिया गया 3 इज एडेड टू द ट्वाइस ऑफ एक्स, बट अगर आपको एक्स नहीं है, आपको ऐसा भी दे सकता है, और इसके बदले हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एनी नंबर, एनी, राइट। सो दिस एनी नंबर, कुछ भी, किसी भी नंबर के, क्या है, 3 को ऐड किया गया किसी भी नंबर के दुगने के साथ, ट्वाइस। तो किसी भी नंबर के वी डोंट नो विच नंबर इज दैट, तो जो चीज हमें नहीं पता होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, अननोन क्वांटिटी। क्या कहते हैं, अननोन क्वांटिटी, राइट। और अननोन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना इस फॉर्म में, इस एक्सप्रेशन, दिस इज द स्टेटमेंट, ये इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आप इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे दोगे? तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, लेट द अननोन नंबर x, so as per the question ATQ as क्या बोला, 3 is added to the twice of x, पैसे पहले अननोन नंबर x माना, उसका ट्वाइस लेना, 2x कर दिया, राइट। अब उसमें कह रहे हैं उसमें 3 ऐड करना, 2x प्लस 3। तो ये जो आपने वर्ड में कहा, ये जो वर्ड में आपने कहा, वर्ड में, ये वर्ड स्टेटमेंट है, राइट। इसको हमने किसमें चेंज कर दिया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। कोई कहता अच्छा चीज ये बताओ, किसी चीज के चौथाई भाग से 3 कम है कोई संख्या, इसको स्टेटमेंट में लिखो, किसी के चौथाई भाग से, लेट द नंबर बी x, तो उसका 1/4 क्या होगा, x by 4, उससे 3 कम है, मतलब x by 4 minus 3, राइट। नाउ यू गिव मी द x का वैल्यू, आई विल गिव यू द एंड रिजल्ट की क्या वो नंबर होगा। सो ये मैथमेटिक, सो मोर और लेस इफ आई हैव टू से कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो दिस इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, राइट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये, where if we put the right value or the asked value we will get some result, right। but जब तक उसमें कोई वैल्यू नहीं रखा तब तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, वो एक स्टेटमेंट, राइट। सो
Algebraic expression is nothing but very close to a mathematical statement. ठीक है, तो algebraic expression को आप डिफाइन कैसे करते हैं? Algebra, it means algebraic coming from algebra. Algebra means dealing with numbers, dealing with and need to express in numbers. Means किसी भी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली दिखाना, अलजेब्रा की हेल्प से दिखाना, दैट इज समथिंग वी कॉल इट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. बट आपको आपकी बुक में आपको क्या दिया रहेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अगर आप डेफिनेशन इसका देखा जाए तो इसको कहते हैं अलजेब्रिक expressions are formed of or made up of constant variables and they are separated by mathematical operators. तो बोलता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है जब ये बनेगा तो इसमें क्या क्या चीजों से बन के बनता है? ये बनता है एक कांस्टेंट उसमें यूज होना चाहिए, उसमें वेरिएबल होना चाहिए, एंड दे ऑल आर टू बी सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेटर्स क्या होता है? प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है, राइट? तो बट टर्म्स जो है सेपरेट अगर आप देखोगे तो वो इससे होंगे, प्लस और माइनस से, है ना? कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट? वेरिएबल्स नाम से ही पता चल रहा है. वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? विच कैन वेरी, क्या वेरी कर सकते हैं. तो एक गिवन स्टेटमेंट में, एक गिवन इक्वेशन में, राइट, अगर हम वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी, चाहे वो x हो, y हो, p हो, जो भी आप लेते हैं, तो उस गिवन इक्वेशन के लिए वो x, y, z, p जो भी आपने लिया है नोन क्वांटिटी, दैट इज अ वेरिएबल. बिकॉज इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इक्वेशन चेंजेस, जैसे मान लेते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है, और दूसरा लिखता हूं कि x प्लस 9 इक्वल टू 3 है. तो आप देखा होगा, मैं आपको भी बताता हूं इक्वेशन क्या होता है. तो आप इसको सॉल्व करोगे, 2x इज इक्वल टू 5, 3 को इधर ले जाओगे -3, 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा. यहां पे क्या हो गया? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 माइनस 9 इज इक्वल टू -6. तो आपने देखा इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये लिखावट से तो सेम ही है, x ही है. यहां भी लिखावट से सेम ही है, x ही है. बट ये क्या है? ये x यहां पे भी वेरिएबल है और यहां पे भी वेरिएबल है. बट वेरिएबल, व्हाई डू वी कॉल इट? बिकॉज even though the face is same, written script is same, it can have different values, different answers in a given equation. जैसे इक्वेशन का स्ट्रक्चर चेंज होगा उसमें x की वैल्यू अलग हो जाएगी. इट मीन्स वेरिएबल्स आर दोज which can vary, which can change, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. इसको नॉर्मली दिखाया कैसे जाता है? स्मॉल लेटर से. स्मॉल लेटर से दिखाया था किसके? इंग्लिश अल्फाबेट, राइट? इंग्लिश x लेते हैं, y लेते हैं, आप p ले लो, आप q ले लो, आप t ले लो, कुछ भी ले लो. तो ऐसा ये इट इज जनरली डिफाइंड इन द स्मॉल लेटर. बट अगर कहीं क्वेश्चन में ही दे रखा है कि नहीं द वेरिएबल इज x कैपिटल में, you treat them also as variable, but general concept, in general it is represented by the small letter of the English alphabet, right? ठीक है. So algebraic expressions are formed made up of constant variables and they are separated by mathematical operators. जब सेपरेट होते हैं तो नॉर्मली ये प्लस माइनस से, बट जो टर्म बन सकते हैं वो डिवीजन से ही बन सकता है. जैसे मान लेते हैं x/4 करते हैं, है ना? तो यहां पे क्या हुआ? एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, एक दूसरे डिवाइड करके एक टर्म बना. अब आगे चलते हैं, अब इसमें देखेंगे डिटेल में कि टर्म क्या होता है, राइट? वेरिएबल समझ में आ गया आपको? आई थिंक इट्स क्लियर. वेरिएबल विच कैन वेरी इन अ गिवन इक्वेशन. देयर इज अनदर टर्म वी हैव सीन. सबसे पहले
वेरिएबल तो देख लिया। नाउ कांस्टेंट, कांस्टेंट व्हाट इज कांस्टेंट? सो कांस्टेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट मींस फिक्स्ड वैल्यू। व्हाट इज दिस? फिक्स्ड वैल्यू। और इन जनरल हम फिक्स वैल्यू किसका होते हैं? नंबर्स के होते हैं, नंबर्स। जैसे एग्जांपल, मान लो मैंने 5 लिखा, तो इट विल ऑलवेज रिमेन 5 अगर जब तक कि मैं इसको चेंज ना कर दूं। जो इक्वल लिखा उसको चेंज नहीं करते, कट करके आप 5 हो गया, -7 हो गया, 3.4 हो गया, राइट, 9 हो गया, 81 हो गया, 0.87 हो गया। ये सारे क्या है? फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर किसी इक्वेशन में ऐसा आ गया कि x + 5 = 9, तो दिस 9 and 5 वुड रिमेन, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये इज अ फिक्स वैल्यू, इट्स अ फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू। तो फिक्स वैल्यू जो होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट विच कैन नॉट चेंज, राइट? ओके, सो वेरिएबल्स विच कैन चेंज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय small letters of English alphabet. Constant is a fixed value, usually the numbers, and it cannot change, right? Okay, यहां तक बात क्लियर हो गई। बहुत धीरे धीरे आराम से जाएंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना? कॉम्बिनेशन कह दो, आप मल्टीप्लिकेशन कह दो, डिवीजन कह दो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक इधर कांस्टेंट ले लेते हैं और ये क्या है? वेरिएबल, ठीक है। तो कांस्टेंट एक 5 ले लिया, वेरिएबल एक x ले लिया। तो इन दोनों को जब हम साथ में लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर, आई वुड से बेटर यू राइट मल्टीप्लीकेशन, आप लिख सकते हो मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन भी होगा तो 1 बाई करके वो उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाए। तो इसको जब आप लिखोगे, अब इधर लिखते हैं टर्म, तो ये दोनों जब मिलेंगे, ये मल्टीप्लाई से मिलेंगे, तो पहले किसको लिखें? 5 को लिखें या x को लिखें? तो ट्रेडिशनली जो लिखा जाता है, हमेशा नंबर को पहले लिखते हैं और इसको बाद लिखते हैं। इसको x और 5 भी लिख सकते थे, लेकिन आप बोलो क्या भैया क्या बता रहे हो आप, ऐसा कहीं देखा आपने x5? हाँ, सबस्क्रिप्ट में कहीं ऐसा देख हो सकता है, देखा होगा x5, है ना, बट x5 इस तरह से देखा क्या? नहीं। तो जब भी हम लिखते हैं टर्म, तो ध्यान रखिएगा कि नंबर्स को पहले लिखते हैं। तो 5 ये हो जाएगा, ये x। अब मान लेते हैं ये 1/2 है, ये y मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो के y इंटू 1, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो गया? y/2। ये भी एक टर्म हो गया, राइट? तो कांस्टेंट और वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक टर्म का निर्माण करते हैं, राइट? तो इसको देखते हुए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे सिंपल अगर कोई बोलता है कि सिर्फ अगर 5, इसको बोलेंगे इज दिस अ टर्म, है ना, इज दिस अ टर्म, तो आप बोलोगे नहीं अभी तो आपने बताया कांस्टेंट है, बट आपने पढ़ा होगा, आप चैंपियंस हो, आपको पता है चीजें, बट फिर भी देखते हैं इज दिस अ टर्म, आई वुड से यस, बट फिर भी इसका इसका यूज इतना नंबर्स के रूप में होता है कि इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, बिकॉज इसमें कोई वेरिएबल विजिबल नहीं है। बट टर्म होने के लिए इसमें कांस्टेंट भी होना चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए। तो देखते हैं क्या 5 को हम 5 इंटू x⁻0 लिख सकते हैं। आप y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो। तो अब देखो, एक कांस्टेंट हो गया और एक क्या हो गया? ये वेरिएबल हो गया, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज पे पावर कितना होता है? 0 = 1। तो x की 0 की वैल्यू 1, x⁻0 की वैल्यू 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन अल्टीमेटली इट इज 5। बट अगर कोई कहता है इज दिस अ टर्म, तो टेक्निकली इट इज अ टर्म, वी कैन एक्सप्रेस 5 दिस वे। हाउएवर, चूंकि एक नंबर है, फिक्स वैल्यू है, तो इसको कांस्टेंट कहते हैं, बट ये टर्म भी है, इसलिए 5 को हम लोग नाम देते हैं, कोई इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म।
राइट? अगर आप ऐसे ही एक सवाल आपके पास आए, क्या क्या ये क्वेश्चन इज द सेम, इज दिस अ टर्म, क्वेश्चन इज दिस, फिर आप चैंपियंस, आपको पता है चीजें, तो इज दिस अ टर्म, आप कहोगे नहीं भैया, एनीथिंग इज विच इज अलोन, अगर कुछ नहीं है तो उसको वन से मल्टीप्लाइड मानते हैं। जब मानते हैं तो अब क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, एक एक कांस्टेंट, ये क्या है, एक वेरिएबल, तो ये क्या हो गया, एक टर्म। बट वन तो सब जगह है, टेक्निकल बेसिस ऑफ टर्म, बट चूंकि टेक्निकली टर्म है वो आपको बहुत जगह मिल गया, x+3 = 9, राइट? बट टर्म होने के लिए क्या कंडीशन है, कांस्टेंट भी वेरिएबल, बट सिंस वन को देखा नहीं जाता, इट इज अंडरस्टूड कि वन सबके साथ है, कोई भी है, तो इसीलिए इस सिंगल वाले एक्स को, ये सिंगल वाले एक्स को हम लोग कहते हैं कौन सा टर्म, वेरिएबल टर्म। क्या बोलेंगे, वेरिएबल टर्म। तो बार बार हम टर्म टर्म नहीं करेंगे, अगर कोई नंबर्स में अगर आया, नंबर्स में कोई आया एक्स वाई पी कुछ भी, इस तरह को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है? और कोई नंबर्स में अगर आपको आ रहा है 4 3 -9, तो इस तरह को हम लोग डायरेक्ट क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट। यहां तक बात समझ में आई? एक्सप्रेशन मैंने एक चीज लिखा था, इट इज मेड अप ऑफ, एक चीज बोल के, टर्म्स विच आर मेड अप ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग टर्म्स से बने, कितने हो सकते हैं टर्म्स? क्या अभी जैसे हमने देखा, अगर 1x अगर ये टर्म है तो क्या 2x एक टर्म होगा? हाँ होगा। क्या इससे कुछ हो सकता है और ज्यादा? हो सकता है ना। चलो आगे देखते हैं। तो टर्म आपको मेरे ख्याल से समझ में चीज आ गई। इसको हिंदी में कांस्टेंट को अचर कहते हैं, और वेरिएबल को क्या कहते हैं, चर, जो कि चल सकता हो, फॉर द हिंदी मीडियम पीपल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज बीजीय व्यंजक, बीजीय मतलब इसमें मैथमेटिक्स का रूल होगा प्लस माइनस ये, एंड डील्स विथ नंबर्स, तो इसलिए इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं टर्म्स के बारे में। जैसे मान लेते हैं कि हमने बोला कि 2x एक टर्म हो सकता है, हाँ ये टर्म है, दिस इज अ टर्म। क्या आगे कुछ हो सकता है? चलो इसमें कुछ जोड़ देते हैं, 5 जोड़ देते हैं। इसमें दो हैं, एक पहला ये, दूसरा ये दोनों एक एक टर्म है ना? और क्या हो सकता है? मान लेते हैं 3, जैसे मान लेते हैं 3x² है प्लस 2x है -9 है, क्या ये है? हाँ यहां भी एक टर्म है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना? तो कितने, इसमें कितने टर्म्स हैं? अगर हम बोला जाए कि इस इक्वेशन में इस एक्सप्रेशन, नॉट इक्वेशन, अभी तक इक्वेशन नहीं आए हम लोग, एक्सप्रेशन में इस जो कोई भी स्टेटमेंट, वर्ड स्टेटमेंट दिया होगा उसको हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट या एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? तो 3 टर्म्स हैं। इसमें कितने हैं? 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये और एक ये। इसमें कितने हैं? एक टर्म है, हो सकता है ना, करेक्ट? ये सारी टर्म्स हैं। क्या इसको सिंगल टर्म कुछ और हो सकता है? हाँ हो सकता है, आप इसको लिख दो 9x⁻3, ये भी अगर सिंगल है तो ये भी क्या है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। टर्म को हिंदी में कहते हैं पद, ठीक है? हिंदी स्टूडेंट्स के लिए टर्म को हिंदी में, तो ये क्या हो गया, एक पदी, है ना, वन टर्म वाला। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जब हम एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि, उसको हम लोग बेसिस द नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं, तो उसकी अलग नेमिंग कन्वेंशन है ना? और आगे देखेंगे जब हम डिग्री के बेसिस पे, डिग्री क्या होता है वो भी देखेंगे, डिग्री के बेसिस पे हम जब लीनियर इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो ये भी, ये सारे टर्म, तो इसमें आप देखो ये भी एक टर्म है, राइट? तो एक टर्म अगर होता है तो उसको मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल,
है ना, मोनोमियल। अब दो हैं तो इसको बाइनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल आपने पढ़ा होगा ये सर। आप समझिए अभी बात को, आपको यू डोंट हैव टू वरी, यू विल गेट द नोट्स। और ये 3 वाला है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। बट यहां पे आने से पहले वी आर लेफ्ट विथ वन इंपॉर्टेंट थिंग, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो हो गया है ना, बट उसके बाद हम देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज नथिंग बट इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, राइट। अब किसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को उसी का एक स्पेशल रूप है पॉलिनोमियल्स। तो अभी बेसिक चीज मैंने आपको ये बता दी, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, राइट। और लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, बिकॉज इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है। और लीनियर इक्वेशन जो लीनियर है वो एक लैटिन वर्ड लीनिया से आया जिसका मतलब लाइन होता है, राइट। इतनी चीजें हमने देखी आपको, ठीक है। अब देखो नोट्स, तो अभी जो चैप्टर है मैं आपको अपना वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा, बट व्हाट ऑल वी लर्न इन दिस इज, फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग algebraic expression, we are done. Difference between algebraic expressions and equations, we are done. I'll talk about the equations, okay. Polynomials and their types, linear polynomials क्या होता है, linear relationship और pattern क्या होता है, लीनियर ग्रोथ और डीके क्या होता है जो आपके चैप्टर में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंड मेक श्योर यू स्टे कनेक्टेड, आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ लीनियर डीके एंड लीनियर ग्रोथ। स्लोप and intercept, graphs of linear equation, these two are this one, these two are very important, and of course this one pattern as well. Unless and until you are able to find the pattern means observation pattern, then you create a rule. अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने साइंस की स्टडी स्टार्ट करी है, उसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर करा है एक्सप्लोरेशन, राइट। एक्सप्लोरेशन क्यों करते हैं, मॉडल क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, लॉज क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, रूल कैसे क्रिएट होता है। तो इसीलिए मैंने आपको रेकमेंड करूंगा आप वो जरूर देखें, तो आप इसके बारे में जरूर समझ पाएंगे कि ये व्हाट इज दिस पैटर्न इज ऑल अबाउट, ओके, राइट। सो जो हमने पढ़ा उसको एक समराइज करते हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेन्स, क्या क्या होता है इसमें, क्या होता है, नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, राइट। दिस इज व्हाट, यही मैंने आपको बताया था। एक नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह हो सकता है, बट नो इक्वल साइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, बट नो इक्वल साइन। तो मैंने कहा, इसीलिए मैंने क्या कहा, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को मैंने अभी क्या बताया था, इसको कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है ये सिर्फ, है ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। जैसे एग्जाम्पल देखो, आप 3x + 5, लेट मी चेक अगर आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, होप दिस इज विजिबल नाउ, है ना। तो इसमें क्या होता है, देयर इज नो इक्वल साइन। तो आपने अगर जैसे कि एग्जाम्पल यहां दिया हुआ 3x + 9, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने अपना एग्जाम्पल लिया था, मान लो x + 9 है, कोई आपसे पूछता है अच्छा बताओ जी कोई भी संख्या में अगर 9 जोड़ना है तो उसको मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे आप इंग्लिश में आपको, तो हाउ वुड यू शो द रिलेशन इफ अननोन क्वांटिटी, if a number 9 is to be added in an unknown quantity, तो let the unknown quantity be x, उसमें 9 ऐड करना, x + 9, तो विल से कि दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज ये स्टेटमेंट है, ऐसे हम दिखाएंगे उस चीज को। अब वो बोलेगा अगर ठीक है, अगर मान लो अननोन क्वांटिटी की वैल्यू 5 है, तो आपको उससे क्या आंसर मिल, वो नया नंबर क्या होगा। तो जैसे वो बोलेंगे नया नंबर क्या होगा, इट मींस दे आर आस्किंग द आंसर टू देयर क्वेश्चंस। जैसे आंसर जानने की बात आएगी तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है, इक्वल टू का इक्वेशन देते, इक्वेशन टू मान लो यहाँ पे मान लिया 10 दे दिया, जैसे ही ये इक्वल टू आया, दो साइड्स हो गए, एक लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड, राइट। तो जैसे ही दो साइड हो गई तो फिर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये 10 है, वी ट्राई टू कीप द वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड सेंड ऑल द नंबर्स टू द राइट साइड। ये +9 है, साइड चेंज करने पे वो
साइन चेंज करता है तो x की वैल्यू क्या होगी 1 हो गई। तो इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एक इक्वेशन बनाओ जिसमें कि 9 जोड़ने पे वो 10 हो जाता है कोई अननोन क्वांटिटी में। तो आप अगर ये छोटे क्वेश्चन आप खुद बता दोगे कि भाई 9 में अगर 1 ऐड करते हैं तो वो 10 हो जाएगा। बट अगर आपको सिंबल के थ्रू मैथमेटिकली दिखाने के लिए कहा गया, यू वुड से लेट द नंबर बी x, उसमें 9 ऐड करना, x प्लस 9 बोलता है, उसको ऐड करने पे वो 10 होगा इक्वल टू 10। सो दिस इज एन इक्वेशन, राइट? So till the moment anything remains like y plus 9y plus 9, right? y plus 9 या 3y plus 7। इसका मतलब क्या हुआ? आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिया था कि किसी नंबर अननोन नंबर के थ्री टाइम्स में 7 ऐड किया गया, इसको मैथमेटिकली आप कैसे दिखाओगे एज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट? सो द आंसर वुड बी दिस, राइट? बट अब वो कहते हैं कि किसी अननोन क्वांटिटी के थ्राइस में 3 गुने में 7 ऐड करने पर वो बराबर होता है, इक्वल, बराबर, इज इक्वल टू, जैसे इज इक्वल टू आ गया इट मींस देयर इज अ इक्वालिटी साइन, जैसे आ गया इक्वालिटी साइन, वो कहता है कि मान लेते हैं कि वो नंबर बराबर है, मान लेते हैं 21। तो इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस whenever there is left hand side and right hand side, it is a equation। नाम से ही पता चल रहा इक्वेशन, इक्वेट, कि ये चीज किसके बराबर है, इक्वेट करना और उसके बेसिस पे जो अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू निकालना, दिस इज व्हाट वी कॉल इक्वेशन। बट टिल देन, जब तक कि वो इक्वेशन नहीं है, दैट इज सिंपली ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। बट इन बोथ द केसेस these are made by what? This is constant, this is variable, so it is a term, this is also a term, this is a term, this is also a term. So algebraic expressions contains numbers, variables, and mathematical operators like plus. Here you may write minus as well, right? You can have minus, correct? तो ये कर सकते हैं, बट नो इक्वल साइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल साइन नहीं है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इक्वल साइन जैसे आया, दैट बिकम्स एल्जेब्राइक इक्वेशन और सिंपली इक्वेशन, करेक्ट? होप वी आर क्लियर टिल नाउ। सो a variable like x or y is just a box that holds a known number. It means this is just a kind of storage, means इसको x की वैल्यू निकालनी है। यहां पे क्या आएगा कि ये इक्वल हो जाए 10 के? We know if we put the value of 1, it is 10, right? So parts हमने डिस्कस कर लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। वेरिएबल्स जो होते हैं, द लेटर एक्स वाई जेड, मैंने पी क्यू आर सब दिखाया, स्मॉल लेटर में दिखाया था, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली स्टेटेड इन द क्वेश्चन कि वो कैपिटल में दिया हो और कहा कि इसको वेरिएबल मान लो, ठीक है? अगर नहीं कहा है तो वी अज्यूम ऑल द स्मॉल लेटर्स आर टू बी वेरिएबल। नाउ देयर इज अ कांस्टेंट, ए फिक्स नंबर, वही हम लोग कर चुके हैं, फिक्स नंबर विथ नो वेरिएबल। इसमें वेरिएबल नहीं होता है, मतलब x की पावर 0 जो मैंने दिखाया, टेक्निकली इट्स अ वेरिएबल, सॉरी टर्म, बट इट्स अ कांस्टेंट टर्म बिकॉज देयर इज नो एक्चुअल वेरिएबल। x की पावर 0 तो 1 ही हो गया ना। तो हम कहते हैं फिक्स नंबर, या सिंपल आप ऐसे रखो फिक्स नंबर या नंबर सिर्फ है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे प्लस है, ये माइनस भी हो सकता है, राइट? फिर कोफिशिएंट देखते थोड़ी देर में। टर्म क्या हो गया? ईच सेपरेट पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो जैसे यहाँ पे ये वाला क्या है, ये वाला 3y प्लस 7 में ये पहला पार्ट है, ये क्या है, ये दूसरा पार्ट है। या जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये 2x प्लस 5, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, है ना? तो ये जो सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस से जो है, तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म, ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। और टर्म्स बनते कैसे हैं मैंने आपको दिखाया था, वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। ओके, नाउ एक टर्म आता है कोफिशिएंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणक। गुणक मतलब एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, राइट? सो द नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे कि y इज नॉट y, आई वुड से एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 2x
प्लस 9। अगर मैं पूछूं कि x का मल्टीपल क्या है, सो कॉफिशिएंट, सो COEFF शॉर्ट में लिखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x। अगर इस इक्वेशन में पूछा हमें कॉफिशिएंट ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है कि x के साथ नंबर पार्ट क्या मल्टीप्लाइड है, क्या मल्टीप्लाइड x के साथ 2। तो x का कॉफिशिएंट मतलब x के साथ क्या गुना है, क्या मल्टीप्लाई है, तो 2। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये एक स्टेटमेंट है, राइट। बट मैंने इक्वल साइन नहीं दिया, तो दिस इज व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें पूछ रहा है कि x का कॉफिशिएंट बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x पूछ रहा है वो, और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताइए। तो कॉफिशिएंट ऑफ x, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, आप बोलोगे 3, नहीं, इट कम्स विथ कोएफिशिएंट ऑलवेज कम्स विथ इट्स ओन साइन। ये 5 का क्या है साइन, आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, ये माइनस किसका साइन है, 3 का, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x -3 हो जाएगा। x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, नंबर पार्ट 5 मल्टीप्लाइड है, तो ये 5 हो गया। ये दोनों जो है, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 और x का कोएफिशिएंट -3, ये कोएफिशिएंट की बात होती है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट इज नथिंग बट द नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। एग्जांपल इन 3x द कोएफिशिएंट इज 3। अगर 3x में कोई पूछे कि x का कोएफिशिएंट क्या है, व्हाट डू वी कॉल इट, कि x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है न्यूमेरल पार्ट, तो इट इज 3। ओके, एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन हमने बता दिया। दिस इज 3x plus 5, this is an algebraic expression, but the moment it has the equal sign, so 3x plus 5 is equals to 11, जैसे हम करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो this becomes an equation, ठीक है। और इक्वेशन कैन बी सॉल्व, दिस एक्सप्रेशन नॉट, एक्सप्रेशन दिखाया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। आप सिंपल, आप मान लो कि एक्सप्रेशन इज समथिंग लाइक द फ्रेज, है ना। फ्रेज आप कुछ बोल दिया लेकिन उसकी एग्जैक्ट मीनिंग खुल के नहीं आती है जब तक कि आप उसको डिकोड करो उसका मतलब क्या है, राइट। सो दिस इज 3x plus 5 is algebraic expression and 3x plus 5 is equal to 11 can be anything, is an equation. The moment you have introduced this, what, the moment you have introduced this, you have introduced the equality sign, it has become equation. So equation can be solved. सॉल्व करते हैं, आगे देखेंगे, आपने 8 में भी किया होगा। अगर एक्सप्रेशन कैन ओनली बी सिंप्लीफाइड, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। कभी क्या सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, कि एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया, एक स्क्वायर वाला दिया, दो टर्म बोले जोड़ के लाओ कितना आएगा, बट उसको अब आगे देखेंगे। जैसे 3x स्क्वायर है, 5x है, प्लस 7 है। दूसरा एक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया, 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5। अब दोनों को बोल रहा है ऐड करो, तो ऐड करो उसको सिंप्लीफाई करके, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के साथ ऐड करें, वाई एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। विल सी ये एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं। तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट उसको हम उससे एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक कि उसको इक्वेट नहीं किया जाए, ठीक है, है ना। तो ये आपका, तो आगे हम देखेंगे फिर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होगी। पॉलिनोमियल्स में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिफरेंट है। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, पॉलिनोमियल अभी तक नहीं देखा, पॉलिनोमियल होता क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस किस बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई कर रखा है ना। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी, इसलिए मैंने अब सोचा कि इसको धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, और आप सो दैट कि आप भी इसको पूरी वीडियो देख सकें और आपको ये हेल्प कर सके। एंड एज आई सेड, उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड इज हियर टू गिव यू द ग्राउंड लेवल कॉन्सेप्ट, एंड तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल और क्वेश्चंस अपने आप बनते जाएंगे। तो नेक्स्ट, stay tuned, stay focused, we'll come with the polynomials and its types, and furthermore in the linear equation हम देखेंगे क्या आगे पढ़ना है। तो stay focused, stay attentive and keep learning. Till then, thank you so much.